हमने उनसे सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह शाबाश। हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट में गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ। पाकिस्तान पर 10 मई की जो रात थी वो बेहद खौफनाक थी। इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर दिया है और बताया कि कैसे आधी रात फोन कर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उन्होंने शहबाज शरीफ की जमीन हिलाकर रख दी। खुलासा किया और कबूल किया, बताया कि कैसे भारत की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई और पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया गया, गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। ये बात खुद जनरल असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को आधी रात 2:30 बजे फोन कर कर बताई, जिसके बाद पाकिस्तान में मानो हड़कंप मच गया। शहबाज शरीफ समझ नहीं पाए कि कैसे इस हमले से बचना है। असीम मुनीर ये समझ नहीं पाए कि कैसे आगे भारत का मुकाबला करना है। ऐसे में तुरंत जो है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो चीनी जो फाइटर जेट थे उनको भारत पर हमला करने के लिए भेजा गया। लेकिन देखिए कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान के लिए कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ है। सौरभ, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया है कि भारत ने कैसे उनके एयरबेस को तबाह कर दिया, कैसे मिट्टी में मिलाया गया पूरा पाकिस्तान। देखिए शबनम, इस समय ना पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की पूरी तरीके से नकल कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर तबाही मचाई है, पाकिस्तान के हर वार को नाकाम करते हुए पाकिस्तान ने जो मिसाइलों की बरसात की है, पाकिस्तान उससे सदमे में है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। क्योंकि पहले तो पाकिस्तान इस बात का दावा कर रहा था कि भारत के हमले से कोई भी उसके यहाँ भारी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब जोश खरोश में शहबाज शरीफ ने इस बात को कबूल कर लिया है कि नूर खान एयरबेस जो है वो पाकिस्तान के सेना के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता था। इसके अलावा भारत ने अन्य कई ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाई है। इसकी जानकारी उन्हें रात को आर्मी चीफ असीम मुनीर ने दी। सबसे बड़ी बात देखिए, इस समय पाकिस्तान के जो प्रधान, इस बात का खुलासा कुछ शहबाज शरीफ ने मीडिया के सामने आकर किया। वो एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात तो है कि जब एयर स्ट्राइक की गई, जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई, कभी पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया कि भारत ने इतनी तबाही मचा दी है। लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो खुद सामने आकर बोल रहे हैं कि कैसे यहाँ आतंक को तबाह करने के लिए भारत ने घुसपैठ की और भारत ने सबको कुछ मिट्टी में मिला दिया। बाइट में भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा शहबाज शरीफ ने। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो सौरभ, सुन लिया कि किस तरीके से शहबाज शरीफ जो है वो रोना रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लोगों के आगे बेचारे बनने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। देखिए वो उनकी चीज़ें तो दिख गई, आपने बाइट में भी सुन लिया कि शहबाज शरीफ क्या बोले। लेकिन देखिए अब शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरीके से नकल करते हुए दिखाई दे रहे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना के जवानों के बीच जा रहे हैं, सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, अब इसी पैटर्न पर शहबाज शरीफ भी चल चुके हैं। लगातार वो भी पाकिस्तानी सेना के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं और झूठी एक तरीके से दिलासा दे रहे हैं। और जो तबाही हुई है, जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, वो पाकिस्तान की सरकार को भी अच्छे से पता है, पाकिस्तान की सेना को भी अच्छे से पता है। सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो पूरी दुनिया ने देखी है। कई अमेरिकन अखबार ने भी इस चीज़ की पूरी एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट छापी है। तो अब अपने देश की जनता के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
अपनी झूठी एक शान को बढ़ाने के लिए ये बता रहे हैं कि भारत के ऊपर उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान की सेना ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाया, जो कि सरासर झूठ है। भारत में किसी भी तरीके की ऐसी तबाही नहीं हुई है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत है। भारत जो है चाइना के कह सकते कि ऐसे उपकरणों के भरोसे नहीं है कि जो हवा में ही ख़त्म हो जाए। तो पाकिस्तान चाइना का सहारा ले सकता है, लेकिन भारत अपने स्वदेशी तकनीक के जरिए पाकिस्तान के हर वार को नाकाम किया है। अब नकलची बंदर हो चुके हैं शहबाज शरीफ, और उनके पास कुछ बचा नहीं है देश की जनता के सामने झूठी शान और शौकत को बढ़ाने के लिए इस तरीके की बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि इसी दरमियान शहबाज शरीफ ने एक बड़ा दावा ये कर दिया है कि सीज फायर की पेशकश जो है वो भी भारत की तरफ से की गई थी। ऐसी जानकारी उन्हें असीम मुनीर ने दी है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए और ये पूरे दुनिया को पता है कि जब 4 दिनों की कड़ी सैन्य संघर्ष चल रहा था और पाकिस्तान के ऊपर भारत की सेना बर्बरता पूर्वक जो है हमला कर रही थी, तब पाकिस्तान की सरकार जो है विश्व के बड़े देशों के सामने घुटने टेक के अनुरोध कर रही थी कि किसी प्रकार मेरा भारत से समझौता करा दे और ये जो है इस पर तुरंत तत्काल सीज फायर कराया जाए। और अब झूठी जब भारत ने सीज फायर कर पे लागू हो गया, सहमत हो गया, तो अब झूठी शान और शौकत दिखा रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो अगर पाकिस्तान एक बार फिर हिमाकत करके देखे भारत कितना माकूल जवाब देगा वो फिर से पता चल जाएगा। बिल्कुल सौरभ, तो भारत हर मोड़ पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से शहबाज शरीफ जो है अब कबूल कर रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान में तबाही मची, उनके एयरबेस को तबाह कर दिया गया, नूर खान एयरबेस से लेकर सरगोधा जो एयरबेस है वो सब गड्ढों में तब्दील कर दिए गए, बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं पाकिस्तान में कि यहाँ काम चल रहा है, लोग इर्द गिर्द ना आए। लोगों से अपील अभी तक की जा रही है। ये हालात बन गए पाकिस्तान में कि घरों से ज्यादा बाहर ना निकले, खतरा बढ़ सकता है। यानी कि अभी तक पाकिस्तान में जो है वो हलचल मची हुई है कि कब भारत की तरफ से वार हो जाए। हालांकि सीजफायर लागू है, लेकिन पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ने की कई बार हिमाकत कर दी है। भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया पाकिस्तान को। अब ऐसे में पाकिस्तान की मस्जिदों से बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि लोग संभल कर बाहर निकलें, गैदरिंग ना करें और अंधेरे में जो है वो इकट्ठे होकर कोई भी माहौल ना बनाए। पूरी तरीके से जो है असीम मुनीर, शहबाज शरीफ हो, उनके मंत्री हो, नेता हो, भारत को गीदड़ भभकी तो दे ही रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ भी खौफ का माहौल लगातार खुद ही पैदा कर रहे हैं। अब देखिए ना, जितने भारत पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश थे या दोस्त देश थे जो उनकी मदद कर रहे थे, चाहे चाइना हो चाहे तुर्की हो, उनकी भी भारत ने कमर तोड़कर रख दी है। चीन के हथियारों को कैसे एक झटके में भारत ने मिट्टी में मिला दिया, इस टेंशन में चीन घबराया हुआ है। चीन जो है पाकिस्तान से कदम यहाँ पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ट्रंप भी अब इस मामले में बेनकाब हो गए हैं कि कैसे सीजफायर को लेकर ट्रंप झूठ फैला रहे थे कि वो अमेरिका की वजह से सीजफायर लागू हुआ, दोनों के बीच जो है संघर्ष विराम हुआ, दोनों ने मेरी बात मानी क्योंकि हमने यहाँ व्यापार रोकने की धमकी दी थी। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया, क्लियर कहा गया कि किसी तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि हमने खुद आगे बढ़कर कदम उठाया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तान घुटनों पर आया और यहाँ सीजफायर लागू करने के लिए डीजीएमओ स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच हुई, उसके बाद सीजफायर लागू किया गया। लेकिन जो है ट्रंप झूठ बोलते रहे, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ट्रंप पीछे के पर्दे से खड़े रह गए, तुर्की को मदद पहुंचाई, तुर्की के साथ डिफेंस डील करने लगे। हालांकि इन सब का मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से माकूल तरीके से दिया जा रहा है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं इस खबर पर, क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है। वाह, भारत माता की